हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल्स में प्रलंकारी मूर्ति का पहला भाग। प्रलंकारी मूर्ति। किसी नगर में एक धर्मावतार प्रतापी राजा राज करता था, जिसका नाम था धर्मप्रिय। उसके राज्य में हर तरफ सुख शांति व अमन चैन था। प्रजा खुश थी। प्रजा को प्रसन्न देख राजा को भी अपार प्रसन्नता होती थी। धर्मप्रिय अक्सर रानी पद्मावती से कहा करता था, प्रिय, राजा का प्रथम कर्तव्य हरदम पत्नी के प्रेम में डूबे रहना नहीं है, बल्कि प्रजा के हितों का ध्यान रखना है। जवाब में रानी कहा करती, मुझे आपके विचार जानकर बेहद प्रसन्नता हुई महाराज। काश सभी लोग ऐसा सोचने लगें तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। राजा ने महल के प्रांगण में एक घंटा लगवा रखा था। नगर का कोई भी व्यक्ति सॉरी घंटा लगवा रखा था। नगर का कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए किसी भी समय उसे बजाकर राजा के सम्मुख अपनी फरियाद प्रस्तुत कर सकता था। एक दिन टन 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 घंटे की आवाज। अवश्य ही कोई फरियादी फरियाद लेकर आया है, मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। तुरंत ही राजा धर्मप्रिय अपने मंत्रियों के साथ फरियादी के सम्मुख पहुंचा। कहो फरियादी, तुम्हें क्या दुख है। दुहाई है महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। महाराज, तीर्थ पर जाने से पहले मैं अपने जीवन भर की पूंजी साहूकार के पास सुरक्षित रख गया था। अब लौटने पर जब मैंने अपनी पूंजी साहूकार से वापस मांगी तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अगर मुझे मेरा धन वापस ना मिला महाराज, तो मैं गरीब किसान कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। हम सारा किस्सा समझ गए फरियादी, तुम फिक्र मत करो। अगर वास्तव में साहूकार दोषी पाया गया तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। महामंत्री जी, उस साहूकार को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री के जाने के पश्चात साहूकार को उसकी घृष्टता की सजा तो मिलेगी ही ना महाराज। अवश्य। अपराधी कठोर दंड से बच नहीं सकेगा। अगर इस किसान का मुकदमा ही झूठा साबित हुआ, तब वही सजा किसान को मिलेगी जो साहूकार को मिलनी है। दरबार में उस मुकदमे का फैसला सुनने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। भैरव सिंह द्वारा लगाए गए इल्जाम तुमने सुन लिया साहूकार जीवन सिंह। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। सिर्फ इतना महाराज कि मुझ पर लगाया गया यह इल्जाम सर्वथा बेबुनियाद है। किसान भैरव से बिल्कुल झूठा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है। सबूत ये रहा महाराज। इस कागज पर साफ लिखा है कि मैंने इस किसान की सारी संपत्ति वापस लौटा दी है। इसके नीचे भैरव सिंह के हस्ताक्षर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं महाराज। इस पर तो वाकई तुम्हारे हस्ताक्षर मौजूद हैं। ये क्या किस्सा है भैरव सिंह। यह सब चाल साहूकार की है महाराज। यह हस्ताक्षर मुझसे गुंडों की मदद से करवाए गए हैं। चाल भैरव सिंह चल रहा है महाराज। मेरे पास दो ऐसे गवाह भी है जिनके सामने ही मैंने इसकी संपत्ति से लौटा दी थी। उन्हें हमारे सामने पेश करो। दोनों गवाहों को राजा के सामने पेश किया गया। बोलो, क्या तुम दोनों ने इस किसान को अपनी संपत्ति वापस पाते हुए देखा। जी महाराज, उस समय मैं साहूकार से कर्जा मांगने गया था और मैं अपनी धरोहर वापस पाने के लिए। राजा धर्मप्रिय उलझन में पड़ गए कि किसे सच समझे और किसे झूठ। अंत में काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला सुनाया, किसान भैरव सिंह, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। हमें लगता है लाभ के लिए तुमने जीवन सिंह पर झूठा इल्जाम लगाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा है, जो कि हमारे कानून की नजरों में अपराध है। इस अपराध की सजा के रूप में हम तुम्हें सारे आम 20 कोड़े लगाने का हुक्म देते हैं। रहम महाराज, मुझ पर रहम करो, मैं बेकसूर हूं। महाराज की जय हो। पर उसकी एक ना सुनी गई और सड़ाक सड़ाक जल्लाद तो अपना काम करके चले गए, परंतु भैरव सिंह, तुमसे इस बात की उम्मीद न थी। अब तुम्हारा कौन विश्वास करेगा। तुम तो धोखेबाज निकले। हे प्रभु। उस रात सोता हुआ किसान अचानक जाग गया। धोखेबाज, मक्कार, अविश्वासी। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। और फिर छपाक, एक नदी में कूदकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन सुबह, दरवाजा खोलो। हे भगवान, मुन्ने के पिता सुबह सुबह कहाँ चले गए। ओह, बाहर से कोई पुकार रहा है, दरवाजा खोलूं। दरवाजा खोलने पर तुम्हारे पति ने नदी में डूबकर जान दे दी है बहन। ओ नहीं, हमें बहुत अफसोस है पिताजी। और सहसा ही वह पगलाई सी चीख पड़ी। हाँ, अब तुम्हारे कलेजों में ठंडक पड़ गई होगी जालिमो, मगर मैं जानती हूं मेरे पति बेकसूर थे। राजा के इंसाफ की लाठी आज टूट गई है। इंसाफ का सरेआम खून हो गया है। हा 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 हा। राजा को अब गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। हा हा, इंसाफ का खून। हा हा हा। माँ। ठीक उसी क्षण महामंत्री भी दौर से गुजर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है। भैरव सिंह ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली है महामंत्री जी, और शायद उसकी बीवी भी पागल हो गई है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। महाराज को चलकर यह सूचना देनी होगी। रथ को शीघ्र ही महल की ओर ले चलो कोचवान।
महल में पहुंचकर जैसे ही महामंत्री ने राजा को उस घटना से अवगत कराया, हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? मैंने वह सारा दृश्य खुद अपनी आंखों से देखा है महाराज। ओह, कहीं इस मामले में हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई? कहीं वास्तव में ही तो कल हमारे इंसाफ का तराजू डगमगा नहीं गया था महामंत्री? अगर ऐसा हुआ होगा तो हम खुद को कभी क्षमा नहीं करेंगे। महामंत्री जी, तुरंत साहूकार जीवन सिंह तथा उन दोनों गवाहों को हमारे सामने उपस्थित करो। जी, जो आज्ञा। महाराज की आज्ञा की देर थी कि महाराज को नाचीज का प्रणाम। प्रणाम महाराज। जानते हो जीवन सिंह कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? भैरव सिंह ने नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। बड़े अफसोस की बात है महाराज, पर इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था उसके पास। बेशक, परंतु हमें तुम्हारी मक्कारी का पता लग चुका है। गुस्ताख, हम जान गए हैं कि तुम्हारे ये दोनों गवाह झूठे हैं और भैरव सिंह को निरपराध ही दंड का भागी बनना पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? खामोश। हमने तुम तीनों के लिए मौत की सजा तजवीज की है। यह सुनते ही दोनों झूठे गवाह थरथर कांपते हुए राजा के पैरों पर गिर पड़े। रहम रहम महाराज, इसमें हमारा कोई दोष न था। हमें रुपयों का लालच दिया गया था और आखिर सच तुम लोगों की जुबान पर आ ही गया। नीच साहूकार, क्या अब भी तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं करोगे? वो महाराज, मैंने अगले ही पल गुस्से से थर थर कांपते हुए राजा धर्मप्रिय ने आदेश दिया, तुम्हारे कारण आज पहली बार इंसाफ करते हुए हम भैरव सिंह पर बेइंसाफी का जहर उगल बैठे। तुम्हारे लिए तो मौत जैसी सजा भी काम है जीवन सिंह। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हुई। महामंत्री जी, ले जाओ इन तीनों को और उसी जगह हाथी के पैरों तले कुचलवा डालो जहां निर्दोष भैरव सिंह को न जाने कितनी बार अपमान भरे जहर के घूंट पीने पड़े होंगे। नहीं नहीं। उनके जाने के बाद जाओ भैरव सिंह की पत्नी तथा उसके बच्चे को ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहां ले आओ। जो आज्ञा महाराज। उधर जीवन सिंह तथा उसके साथियों का अंजाम देखने के लिए हजारों की तादाद में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े इत्यादि वहां एकत्रित हो चुके थे। बेचारे भैरव सिंह का तो घर ही उजड़ गया। ऐसे जालिम साहूकारों को चुन चुनकर मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए। हम पापियों के लिए यही सजा उपयुक्त है। निश्चित समय उन तीनों को हाथियों के पांव तले कुचलवा डाला गया। आई! असत्य पर सत्य की जीत एक बार फिर हुई है। महल में इधर इन उन तीनों शैतानों की मृत्यु का समाचार राजा धर्मप्रिय के कानों में पड़ा। उधर महाराज, एक दुख भरी खबर है। भैरव सिंह की पत्नी ने भी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए और यह उनका अनाथ बच्चा है। ओह, ये हम क्या सुन रहे हैं? ओह भगवान, ये सब क्या हो गया? इस बच्चे का अब क्या करें महाराज? करना क्या है? इसे ले जाकर राज्य के किसी अनाथालय में दाखिल करा दो, क्यों महाराज? हाँ, रानी पद्मावती शायद परीक्षा ले रही थी अपने पति की। ठहरो, इस बच्चे के माँ बाप के हत्यारे हम हैं महारानी। अगर यह बच्चा अनाथ आश्रम में चला गया तो यह हमारे न्याय की लाठी पर हमारा दूसरा प्रहार होगा। हमने एक फैसला कर लिया है। महामंत्री जी, आप गौर से सुनिए और राज्य भर में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दीजिए। आप आदेश दीजिए महाराज। हम आज और अभी से अपने पद का त्याग करते हुए इस बालक को राजगद्दी का मालिक बनाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज, हमारा फैसला अटल है, लेकिन घबराओ नहीं। जब तक यह बालक अवयस्क है, हम ही राज्य की देखभाल करेंगे। ओह, आप जैसे महापुरुष को पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। राजा धर्मप्रिय ने फिर किसी की ना सुनी और इस बालक का राज के तिलक कर दिया गया। आज से इस राज्य की बागडोर तुम्हारे नन्हे कंधों पर होगी नन्हे राजा। सारी जनता राजा का यह अद्भुत न्याय देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। राजा धर्मप्रिय जिंदाबाद, नन्हे राजा अमर रहें। भीड़ को शांत करते हुए राजा ने अपनी बात जारी रखी। क्योंकि केवल झूठ के कारण ही आज दो निर्दोष जाने चली गईं, इसलिए हम ये भी ऐलान करते हैं कि अब से राज्य में झूठ बोलने पर केवल मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। मगर महाराज, इस फैसले को बदला नहीं जा सकेगा। महामंत्री, हमारी आज्ञा का पालन करो। जी। राजा का ऐलान सारी जनता के सामने रख दिया गया। सुनो सुनो, राजा का ऐलान, झूठे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये तो हम व्यापारियों पर जुल्म होगा। बिना झूठ बोले हमारा माल कौन खरीदेगा? सही व सच कीमत बताने पर तो कोई नहीं। लेकिन इस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा ना। फिर हमें क्या करना चाहिए? राजा से भेंट करनी चाहिए। महाराज, हमारी एक न सुनेंगे, उल्टे फिर हम पर अधिक नजर रखी जाएगी। पर इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शायद महाराज ही कोई रास्ता निकालें। इस प्रकार महाराज, कुछ व्यापारी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें भीतर ले आओ। सभी व्यापारियों को महाराज के सम्मुख उपस्थित किया गया। झूठ बोलने पर इतने कड़े दंड की व्यवस्था हटा लीजिए महाराज। कदापि नहीं। हमारे फैसले पर शाही मोहर लग चुकी है, लेकिन इस तरह तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर आघात लगेगा। हाँ, क्योंकि हमारे व्यापार में कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो चलती है। कुछ व्यापारों का तो बिना झूठ का सहारा लिए चलना ही मुश्किल है।
आपके करों पर भी इस नियम का प्रभाव पड़ेगा। हम इस विषय पर कोई बहस करना नहीं चाहते। मगर महाराज, फिर हमारा क्या होगा? दूसरे राज्यों के व्यापारी झूठ बोलकर हमें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका एक ही उपाय हो सकता है, और वह ये कि अगर सत्य बोलने पर आपका माल नहीं बिकता तो लो, हम राज्य की ओर से एक बाजार खुलवा देते हैं। इस बाजार में आपकी हर वह वस्तु खरीद ली जाएगी जो सत्य बोलने पर नहीं बिकती। और व्यापारी वापस लौट गए। फिर राजा के डर से राज्य की जनता झूठ बोलने से डरने लगी। महाराज, एक व्यक्ति चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं स्वीकार करता हूँ महाराज। इस चोर को 1 माह के लिए कारागार में डाल दो। झूठ बोलने पर मृत्यु दंड न मिलता होता तो मैं इस चोरी से मुकर जाता। चलो। जिस व्यापारी का कोई सामान सच बोलने पर नहीं बिकता, वह राजा द्वारा खुलवाए गए बाजार में खरीद लिया जाता। यह रही तुम्हारे सामान की पूरी कीमत। धन्यवाद। एवं उसकी पूरी कीमत चुकाकर फिर राज्य की जनता को बिना लाभ हानि के सुलभ करा दिया जाता। राजा धर्मप्रिय को इस नियम से उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, परंतु सेनापति कालदूत कुछ और ही सोच रहा था। उफ दिलावर, महाराज की यह सत्य पालन की महिमा अवश्य ही कोई गुल खिलाने वाली है। तुम कुछ करते क्यों नहीं सेनापति? इस प्रकार तो हमारा खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, और ये सब हुआ उस भैरव सिंह के सरपोलिये के कारण। कमबख्त कितनी शान से राजगद्दी का मालिक बन बैठा और हम लोग देखते ही रह गए। समय का इंतजार करो दिलावर, एक ना एक दिन अवश्य ही हम कुछ कर गुजरेंगे। पर वह दिन आएगा कब? जल्द ही। सुनो दिलावर, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमारी इस मामले में अवश्य कोई ना कोई मदद करेगा। कौन है वो? हम कल सुबह ही छिपकर उसके पास जाएंगे। तुम सूर्योदय होने से पूर्व ही मेरे घर आ जाना, समझ गए? इधर भोर की लाली आकाश में फैली, उधर तुम तैयार होना सेनापति कालदूत। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ चलें। तत्पश्चात वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। राह में हम कब वहां पहुंचेंगे? शायद दोपहर तक। लगातार घोड़े दौड़ते रहे, पर एक अज्ञात खतरा निरंतर उनके सिरों पर मंडरा रहा था। अब कुछ देर और दिलावर। तभी सनसनाता हुआ एक भाला आकर दिलावर के घोड़े की पीठ में आ लगा। ओह, खतरा! एकाएक हुए इस हमले से दिलावर के होश उड़ गए, और अगले ही पल, खबरदार! ओह, नरभक्षी टुम्बा जाति के लोग, मुकाबला करना होगा। फंस गए। उस समय उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। चलो। परंतु सेनापति की आंखों का इशारा पाते ही दोनों तलवारें निकालकर एक साथ बेहद फुर्ती के साथ उन पर टूट पड़े, और पलक झपकते ही लो मरो। दूसरे टुम्बा लोग तुरंत हरकत में आ गए, परंतु उफ, बाल बाल बचा। दिलावर की चुस्ती फुर्ती के आगे उनकी एक ना चली। खतरा भापते ही टुम्बा लोगों द्वारा एक गुप्त संकेत, हमें भाग निकलना चाहिए दिलावर। ओह, शायद ये लोग अपने साथियों को बुला रहे हैं, पर उससे पहले ही हम बुरी तरह से घिर चुके हैं दिलावर। इस मुसीबत में तुमने ही डाला है कालदूत, अब भुगतना। खतरनाक नरभक्षी टुम्बा लोग मौत को भी कपकपा देने वाला शोर मचाते हुए उन दोनों की ओर बढ़ रहे थे। दोनों को अपनी मौत साक्षात रूप से दिखाई पड़ रही थी कि तभी अचानक साए साए, आह, एक नई मुसीबत। एक भयानक मजबूत पंजे ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। भागो! अरे कालदूत! उफ! मगर अब टुम्बा लोगों का भागना आसान नहीं था। आई! मौत के दूत खुद मृत्यु के मुंह में समा रहे थे। टुम्बा लोगों ने भागकर अपने प्राण बचाने की कोशिश की, परंतु बचाओ! राक्षस के हमले से कई टुम्बा मारे गए। जो बच गए वे किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भागे। हा 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 हा। मृत्यु निश्चित है दिलावर। यह राक्षस कुछ ही देर बाद हमें अपना भोजन बना डालेगा। लेकिन घबराओ नहीं कालदूत, मेरा नाम कालची है। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इस खतरे से बचाकर अपने स्वामी के पास ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या? कौन है तुम्हारा स्वामी? महान तांत्रिक सम्राट कल्पली। अरे वाह, तब तो वास्तव में हमें तुमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कालची, दिलावर, हम इसी तांत्रिक सम्राट से भेंट करने ही तो जा रहे थे। क्या सच? फिर तो अब हमें भय से मुक्त हो जाना चाहिए। अब खतरा टल चुका है, अतः मैं तुम्हें अपने स्वामी के पास ले चलता हूँ। अवश्य कालची। और कालची हवाई रास्ते से उन्हें अपने स्वामी के पास ले चला। वाह, हमारी यात्रा कितनी सुखद हो गई है। कुछ ही देर पश्चात कालची उन्हें लेकर एक गुफा के पास उतर गया और उन्हें धरती पर उतारने के लिए पश्चात बोला, लो, हमारी मंजिल आ गई। मेरे स्वामी इसी गुफा में वास करते हैं, तुम उनसे जाकर मिल लो। मैं जानता हूँ कालची। इतना कहते ही कालची वहां से अदृश्य हो गया। आओ मित्र, भीतर चलें। चलो, बड़ी डरावनी गुफा है। डर कैसा, बेधड़क चले आओ। फिर जहां गुफा समाप्त हुई, चले आओ सेनापति कालदूत, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। ओह महान कल्पबली, मेरा प्रणाम स्वीकार करो।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रलयंकारी मूर्ति के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।